ओके, तो आज ट्रांसड्यूसर्स को डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा को और रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया हुआ है और इसके अंदर हमने ये बात की थी कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिज़ाइन करते हैं कि उसको किसी लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर रहा था। लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने का मतलब ये है कि उस लैंग्वेज से जनरेट होने वाले स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और फिर हमने ये भी बात की थी कि हम अगर वो जो स्ट्रिंग्स हैं जिसको कि हम कहते हैं कि इनपुट उसको हम एक प्रोग्राम का नाम भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस के अंदर प्रोसेस होता है फाइनाइट ऑटोमेटा से। बिल्कुल उसी तरीके से आपका प्रोग्राम भी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है। सो वी कैन से कि जी एज एन एनोलॉजी हम उस स्ट्रिंग को एक प्रोग्राम और उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के साथ मैप कर सकते हैं। और जिस तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर हम किसी स्ट्रिंग को जब प्रोसेस करते हैं तो एक अल्फ़ाबेट रीड करने के बाद आपकी मशीन किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में मूव कर जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर जब आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप प्रोग्राम की स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं जब भी आप एक नई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ तक जो बातें हमने की थी उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन, लेकिन कहीं पर भी हमने ये बात नहीं की कि स्टेट चेंज होने के साथ उसका इम्पैक्ट, उसकी आउटपुट क्या होगी। हम सिर्फ इनपुट को ही टेस्ट कर रहे थे। मतलब कि इन द फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की है उसके अंदर हम किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वी वर अज्यूमिंग कि हम कंप्यूटर की किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर मूव कर रहे हैं और लेकिन हमने आउटपुट की कोई बात नहीं की। आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर्स की, और ट्रांसड्यूसर्स एक्चुअली ऐसी मशीन्स हैं जो कि आपको आउटपुट देती हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग इनपुट वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्टिंग से मुराद ये नहीं है कि किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। इसका मतलब है whenever an input is read, तो आपका प्रोग्राम आपकी जो मशीन है वो आपको एक आउटपुट जनरेट कर देगी। ठीक है, तो अब ये दो तरह के ट्रांसड्यूसर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। वन इज मूर, another one is Mealy. So Moore and Mealy machines दो machines हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आज के दिन में। So first of all we talk about Moore machine. तो Moore machine ऐसी मशीन है कि जिसकी जो आउटपुट है वो करंट स्टेट से डिटरमिन होगी। FSA stands for finite state automata where the outputs are determined by the current state. So it means कि हम जिस भी स्टेट के अंदर होंगे वो स्टेट कोई आउटपुट जनरेट कर रही होगी। ठीक है, और अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं कि एक जो मूर मशीन है उसके टपल्स कितने होंगे। हमने फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो मूर मशीन है उसके अंदर क्या होगा। मूर मशीन में नंबर 1 तो सेट ऑफ स्टेट्स होंगी जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली आपके पास अल्फाबेट्स होंगे जिसको कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी चीज होगी
आपके पास आउटपुट अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अल्फाबेट सिग्मा को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट अल्फाबेट्स को हम इस तरह से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने ये सिंबल यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया उसके पहले, ठीक है। देन वी हैव ए ट्रांजिशन टेबल। नंबर 4 इज अ ट्रांजिशन टेबल। और ट्रांजिशन टेबल क्या होता है? दैट इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है कि आपके पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि ये बताता है आपको कि आप किसी भी स्टेट क्यू से अगर कोई इनपुट रीड करेंगे तो यू विल अल्टीमेटली मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। तो ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन था। और इसी तरीके से वी हैव अ ट्रांजिशन आउटपुट टेबल। एक आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन भी है। और वो आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ये कहता है कि अगर आप किसी स्टेट क्यू पर हैं और आप कोई इनपुट अगर रीड करते हैं तो फिर आप कोई आउटपुट अल्फाबेट से सिंबल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करोगे। यानी आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन आपको ये बता रहा है कि हम इनपुट रीड करने के बाद कोई आउटपुट देंगे। और ट्रांजिशन फंक्शन दूसरा आपको ये बताता है कि आप जो है वो कोई स्टेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सिक्स्थ वन थिंग इज द स्टार्ट स्टेट and that is usually Q naught. And most important thing is कि in transducers there is no final state. तो ये फाइनल स्टेट के बगैर ही काम करेंगी। सो इसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए एक छोटी सी मशीन ड्रॉ करते हैं। इसी जगह पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से कि अगर कोई स्टेट Q नॉट है, तो अब आप जब मोर मशीन डिजाइन कर रहे होंगे तो इस स्टेट के अंदर हम एक अल्फाबेट आउटपुट टेबल से भी लिखेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। इसका मतलब है कि व्हेन एवर हम इस स्टेट क्यू नॉट में एंटर होंगे तो हम ये 0 आउटपुट करेंगे। अच्छा, आउटपुट और प्रिंट दोनों वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो वैसे तो ये मशीन आउटपुट कर रही है, लेकिन नॉर्मली बुक्स के अंदर प्रिंटेड का वर्ड यूज हो रहा है कि वो प्रिंट कर रही है 0। तो क्यू नॉट की स्टेट में आप एंटर हुए तो जैसे ही आप क्यू नॉट में एंटर होंगे तो 0 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नो, इट डिपेंड्स कि अब आप करते क्या है। So there is like FA, there is a transition. For example, एक ट्रांजिशन A की है, एक ट्रांजिशन B की है। सो A रीड करके हम स्टेट Q1 में आ गए और मैंने 1 प्रिंट कर दिया। और एक स्टेट Q2 है, यहाँ पर आके मैंने फॉर एग्जांपल 0 प्रिंट कर दिया। तो ये 0 1 नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस मीन्स कि अगर मेरा नेक्स्ट अल्फाबेट A है तो मैं ट्रांजिशन करके स्टेट Q1 में होऊंगा। जैसे ही Q1 में होऊंगा मैं स्क्रीन पे 1 प्रिंट कर दूंगा। सो इस मशीन के अंदर जब जब कभी मैं A रीड करूंगा स्क्रीन पे 0 1 प्रिंट होगा। और जब कभी मैं B प्रिंट करूंगा स्क्रीन पर, यानी आउटपुट जो होगी वो 0 0 होगी। तो वी कैन बाय लुकिंग एट द आउटपुट वी कैन टेल कि जी मशीन ने रीड क्या किया है। 0 रीड A रीड किया है या B रीड किया है। अब यहाँ पर स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि व्हेन एवर यू आर एंटरिंग इन अ स्टेट तो स्टेट प्रिंट क्या कर रही होगी। इस एग्जांपल को इस मशीन को मजीद समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ और उस एग्जांपल से मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। सपोज
we are interested तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई सब स्ट्रिंग है डबल ए बी, वो किसी स्ट्रिंग लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर कितनी मर्तबा आया है। सो डबल ए बी, इससे पहले हम ये बात तो करते आए हैं कि कोई ऑटोमेटा ऐसी डिजाइन करें जो डबल ए बी को, जिसके अंदर डबल ए बी एज ए सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता हो। लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात हमने नहीं की कि ये डबल ए बी कितनी मर्तबा आया। नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वी कैन डिटरमिन हाउ मेनी टाइम्स द स्ट्रिंग डबल ए बी अपीयर्स इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जी मेरा जो स्ट्रिंग है वो है ए बी बहुत। तो इस बहुत लंबे स्ट्रिंग में डबल ए बी जो है वो सिर्फ एक मर्तबा आया है। डबल ए बी एक मर्तबा आया है। The length of the string is very long. And similarly, if we talk about a b a b a b a b a b b b b a a b a a b, so now if we look at this string, तो इस स्ट्रिंग के अंदर डबल ए बी कितनी मर्तबा आया है? 1 and 2. Although the length of the string is very long. So हम एक ऐसी मशीन डिजाइन करना चाह रहे हैं जो हमें ये बता दे कि डबल ए बी किसी स्ट्रिंग में उसकी अकरेंसेस क्या हैं। तो अब हम मशीन को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि जब कभी मेरा स्ट्रिंग डबल ए बी रीड हो तो मशीन 1 आउटपुट कर दे। सो द काउंट ऑफ 1 विल डिटरमिन द अकरेंसेस ऑफ डबल ए बी इन द सब स्ट्रिंग। अब हम वे बात कर लेते हैं कि डबल ए बी इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो कि पॉसिबल हो सकता है। तो मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा की नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? सो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1, सो नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हो जाएंगी। तो एक तो स्टेट क्यू नॉट मेरी स्टार्ट स्टेट है ही, तो क्यू नॉट पे जब मैं होऊंगा तो मैं स्क्रीन पर 0 प्रिंट करूंगा और क्यू नॉट से ए रीड करके मैं स्टेट Q1 पे आ जाता हूं। अभी तक मेरा ए बी कंप्लीट नहीं हुआ तो स्टिल आई विल प्रिंट 0। फिर उसके बाद मैंने सेकंड ए रीड करना है और सेकंड ए रीड करने के बाद मैं स्टेट Q2 पे आ गया। एंड स्टिल मेरा डबल ए बी सब स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आई विल प्रिंट द 0। एंड नाउ स्टेट नंबर Q3। जब मैं Q3 पे आता हूं आफ्टर रीडिंग बी तो मेरा सब स्ट्रिंग ए बी रीड हो चुका है। सो जैसे मैं स्टेट Q3 में आता हूं मैं 1 प्रिंट कर देता हूं। दैट इंडिकेट्स कि मैंने डबल ए बी रीड कर लिया। दिस इज द वन केस कि जिसमें मैं इस सीक्वेंस में डबल ए बी को रीड करूंगा, बट द स्ट्रिंग्स लेंथ बी इनफाइनाइट। तो इस ए से पहले आई कैन रीड मेनी बीज और उस बी को रीड करने के बाद फिर मैं ए रीड करता हूँ। ठीक है, इवन आफ्टर रीडिंग दिस ए मुझे फिर बी मिल जाता है तो मैं वापस आ जाता हूँ पहली स्टेट के ऊपर, क्योंकि मैंने
आगे को नहीं जाना, मैंने डबल ए बी वाला सीक्वेंस पूरा करना है। इस ए के बाद इफ आई गॉट अगेन ए, तो मैं उसको लूप में डाल देता हूं, बिकॉज डबल ए बी का सीक्वेंस पूरा करना है। अगर इस आखिरी बी के बाद मुझे दोबारा ए मिल जाता है, तो फिर डबल ए बी को ढूंढने के लिए मैं इस सेकंड स्टेट पे आता हूं, ताकि ए ए बी कंप्लीट हो जाए। और अगर इस आखिरी स्टेट के अंदर रहते हुए मुझे बी मिल जाता है, तो फिर मैं स्टार्ट स्टेट में आ जाता हूँ। Now this is the complete Moore machine. और इस मूर मशीन को हम टेस्ट करते हैं। सो मेरा स्ट्रिंग डबल ए बी है, तो जैसे ही मैं क्यू नॉट पे आता हूँ तो जीरो प्रिंट करता हूँ। क्यू नॉट पे जीरो प्रिंट करने के बाद अब मैं अपने इनपुट को देखता हूँ कि मैंने क्या रीड करना है। ए रीड करके मैं क्यू वन में एंटर होता हूँ, तो मैं जीरो प्रिंट करता हूँ। क्यू वन से फिर मैं ए रीड करके क्यू टू में एंटर होता हूँ, तो जैसे क्यू टू में एंटर होता हूँ जीरो प्रिंट करता हूँ। क्यू टू से बी रीड करके मैं क्यू थ्री में एंटर हो जाता हूँ और वन प्रिंट करता हूँ, और उसके बाद मेरी इनपुट कंप्लीट हो जाती है। नाउ इस बाइनरी स्ट्रिंग को किसी भी असेंबली लैंग्वेज के कोड से गुजार के यू कैन डिटरमिन दैट हाउ मेनी टाइम्स द स्ट्रिंग ए बी इज रीड। और इसके बाद इफ देयर आर लॉट्स ऑफ बीज बी बी बी, तो Q3 से B रीड करके मैं जाता हूँ Q नॉट में जीरो, Q नॉट से B रट के Q नॉट में रहता हूँ, Q नॉट से B रट के Q नॉट में रहता हूँ। तो इन दिस लॉन्ग स्ट्रिंग देयर इज ओनली वन अकरेंस ऑफ डबल ए बी, और वो एक वन जो है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैंने डबल ए बी को एक ही दफा रीड किया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी मीले मशीन। मीले मशीन सेम एज मूर मशीन, ठीक है। डिफरेंस इज दैट आउटपुट मशीन आउटपुट करती है आउटपुट्स while traveling. While traveling means when a transition is made from state 1 to state I to, बल्कि ज़्यादा state I to state J, ठीक है। सो सिर्फ ये फर्क है, बाकी इसको भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सेट ऑफ स्टेट्स हैं, डिफाइन कर देते हैं उसको। नंबर एक, सेट ऑफ स्टेट्स क्यू रिक्वायर्ड हैं। नंबर टू, alphabets. Number three, output alphabets. Number four, transition function. Number five, output transition function. बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। और स्टार्ट स्टेट। तो एज पर एज उसका जो कंस्ट्रक्शन है कि जो जो इंग्रेडिएंट उसको चाहिए वो वही है जो आपको मूर मशीन के लिए रिक्वायर्ड थे। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि हम किसी भी स्टेट क्यू आई से जब हम किसी स्टेट क्यू जे में जाएंगे, इससे पहले हमने क्या किया था जी? हमने इससे पहले उस स्टेट क्यू आई के अंदर रहते हुए आउटपुट किया। नाउ दिस टाइम हमारा कोई अल्फाबेट ए है, उसके अगेंस्ट हम कोई आउटपुट एक्स जो है वो उस ट्रांजिशन के ऊपर लेबल करेंगे।
that defines कि whenever machine will move from state qi to state qj, on reading input alphabet a, machine will print output alphabet x. जबकि इससे पिछले केस में हम जब किसी स्टेट में एंटर होते थे तो उस वो करंट स्टेट जहां पर हम एंटर हुए हैं वो स्टेट जो है वो आउटपुट जनरेट करती थी. बट नाउ दिस टाइम instead of state, the output is labeled on the transition, so the output is generated while traveling from state I to state J. तो अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो मेरी आउटपुट सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ एग्जैक्टली वही होगी जितनी कि आपकी इनपुट की लेंथ है. जबकि मूर मशीन के केस में आपकी आउटपुट की जो लेंथ है वो एक ज्यादा होती है, क्योंकि आप पहले स्टेट में एंटर हुए क्यू नॉट में बगैर कुछ रीड किए, तो आपने क्यू नॉट की आउटपुट जनरेट कर दी थी. सो मूर मशीन में एक आउटपुट ज्यादा जनरेट होती है एज कंपेयर टू मीले मशीन, यानी इसकी जो लेंथ है. सो अगर हम उसी सेम मशीन की बात कर लें, same example as discussed in Moore machine. तो वो मशीन अब कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, उस मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं. सो इन दिस केस when you are in state qi, तो qi से हम a रीड करके q2 पे जा रहे हैं. सो a रीड किया आपने. नाउ दिस टाइम इस ट्रांजिशन के अंदर हम 0 प्रिंट करेंगे, जबकि पिछले केस में हम स्टेट में एंटर होते वक्त आउटपुट प्रिंट कर रहे थे. नाउ फ्रॉम q2 टू q3 जाते हुए फिर मैंने a रीड किया और फिर मैंने 0 प्रिंट किया, बिकॉज मैंने डबल ए बी को काउंट करना है कि कितनी मरतबा रीड में है. और नाउ फ्रॉम Q2 से Q3 से, अच्छा मैंने Q1 लेवल कर दिया, Q0 एक्चुअली इसको करना था, चले खैर कोई नहीं. Q1 इज माय स्टार्ट स्टेट लेबल कर दी मैंने. सो Q4 पे आगे हम. नाउ दिस टाइम जब मैं B रीड करके Q4 में आ रहा हूँगा तो उस वक्त हम 1 प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द केस. और इस स्टार्ट स्टेट पे अगर मैं बी रीड करता हूँ बहुत सारे, तो जब कि मैं बी रीड करूंगा तो मेरी आउटपुट जो है वो 0 ही होगी. इस ए के बाद अगर दोबारा बी रीड कर लूँ, मशीन की शक्ल चेंज नहीं हो रही, यानी ट्रांजिशंस चेंज नहीं हो रही, बट द लेवल्स ऑफ द ट्रांजिशन आर चेंज्ड, क्योंकि उससे पहले जो आउटपुट थी वो मेरी स्टेट्स के अंदर थी और अब जो मेरी आउटपुट है वो स्टेट्स के बाहर, यानी ट्रांजिशन के ऊपर लेबल हुई हुई है. और अगर मैंने फिर यहाँ से बी रीड किया है तो बी के अगेंस्ट अगेन आई विल प्रिंट अ 0. और Q4 से अगर मुझे कभी ए मिल जाए तो फिर मैं Q2 पे आता हूँ और ए के अगेंस्ट व्हाट आई विल डू, we will print a 0. So now this is a Moore machine, oh sorry, Mealy machine. तो Moore and Mealy में जो सिर्फ और सिर्फ फर्क है वो फर्क है कि in case of the Moore machine जो आउटपुट है वो करंट स्टेट डिटरमिन करती है, जबकि Mealy मशीन में जो आपकी आउटपुट है वो आपकी ट्रांजिशन डिटरमिन करती है कि हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए क्या प्रिंट करेंगे. एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि जब हम मूल मशीन में एंटर होंगे तो मुख्तलिफ इनपुट्स अगर आपने रीड किए हैं तो जब स्टेट में एंटर होंगे तो उसकी आउटपुट जो है वो एक ही होगी, जबकि मीले मशीन के केस में हम
किसी स्टेट में एंटर करते वक्त डिफरेंट इनपुट के अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं।